हेलो एवरीवन, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की ये भर्ती जो कि काफ़ी पहले आ चुकी है और 19 अक्टूबर यानी कि परसों इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो यदि आपने अभी अपना फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप जाके भर दीजिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जैसे कई लोग हैं जिन्होंने 2024 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था और वो सोच रहे हैं कि ये वाला फॉर्म हमें नहीं भरना है, तो आप बिल्कुल गलत हैं क्योंकि ये सेम भर्ती है, सिर्फ वो वाली भर्ती रद्द कर दी गई है। वो एग्ज़ाम आपका नहीं लगेगा। यदि आपने फॉर्म फिल किया है तो भी आपका वो एग्ज़ाम नहीं होने वाला, आपको अगेन फॉर्म फिल करना होगा। यदि हम बात करें फॉर्म की फ़ीस की तो यहाँ पर आपकी कोई फ़ीस लगने वाली नहीं है। आप ऑलरेडी यदि फ़ीस दे चुके हैं तो आपको सिर्फ अगेन फॉर्म फिल करवाना है अपना, और फ़ीस आपकी वहाँ पर कुछ नहीं होगी, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम यहाँ एग्ज़ाम की बात करें तो जैसा कि आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके 3 एग्ज़ाम लगते हैं, जो कि 2 हमारे सब्जेक्ट के और एक जो राजस्थान जीके का जो आपका पेपर होता है। आपको तीनों पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स 36% लेकर आने हैं, तभी आपका, जो कि मैंडेटरी कर दिया गया है, तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई माना जाएगा, अदरवाइज आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करेंगे। और हम ओवरऑल तीनों पेपर की बात करें तो वो आपको 40% क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए होंगे ओवरऑल पेपर में, ठीक है। तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। यदि हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेरी रहती है कि नेट के बिना, जो नेट का सर्टिफिकेट यदि आपके पास नहीं है तो क्या आप फॉर्म फिल कर सकते हैं? आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब असिस्टेंट प्रोफेसर का आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब आपको सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर जाना होता है। तो आपको, आपका नेट का आप अपीयरिंग है तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, और यदि आप एमए फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी, वो ये है कि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करें तो कई लोग क्या है, कई ई मित्र वाले या आपको भी नहीं पता हो तो जैसे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें जो एजुकेशन वाली क्राइटेरिया में आप क्या है 4 इन्फॉर्मेशन आप भर देते हैं, एमए और ग्रेजुएशन वगैरह, लेकिन आपको जो नेट है यदि आपका नहीं है तो आप उसको खाली छोड़ देते हैं। आप उसको खाली मत छोड़िए, उस पे अपीयरिंग लिखिए और जो रोल नंबर है उसकी जगह आप 00 फिल कर सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो किस बेसिस पे दे रहे हैं? नेट के बेसिस पे ना, तो आपको वहाँ पर खाली नहीं छोड़ना है। यदि आपका क्वालिफाई है तो ठीक है, वो तो आप भर ही देंगे। यदि आपका नहीं है तो आपको खाली नहीं छोड़ना है, आपको वहाँ पे 00 अपने रोल नंबर में फिल कर देना है, ठीक है। और हम बात करें सेट के एग्ज़ाम की, यदि आपने सेट राजस्थान से क्वालिफाइड कर रखा है तो भी आप आरपीएससी का या असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। वो राजस्थान का सेट होना चाहिए। यदि आपने जी सेट मतलब गुजरात सेट या एमपी सेट आपने जो क्वालिफाई कर रखा है तो आप ये इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। आपको इन द एंड नेट का सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, ठीक है। और हम बात करें नेक्स्ट इस पेपर की, तो देखिए आपको अलग से इस एग्ज़ाम में कुछ ऐसा पढ़ना नहीं है। आपको सिर्फ, यदि आपकी सेट की तैयारी चल रही है तो सेट की तैयारी आप कर चुके भी हैं या कर भी रहे हैं तो राजस्थान जीके उसमें आपको साथ में पढ़नी होती है। और यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए 70 से 80% सिलेबस आपका नेट का कवर करता है। यदि आप उसी को अच्छे से बूस्ट करते हैं, याद करते हैं, तो आपको अलग से ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप नेट में पढ़ते हैं वही असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाता है। बात करें हम, जो एक चीज़ है जो आपको ऐड ऑन करनी है वो है राजस्थान जीके। वो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है, वो आप पढ़ लीजिए जो भी रिसोर्सेज आपको ठीक लगते हैं। और यदि आपको रिसोर्सेज जानने हैं कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ, मैं कौन से रिसोर्सेज राजस्थान जीके के लिए प्रेफर करती हूँ, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और हम बात करें, देखिए कई लोग ऐसे बोलते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको अलग से तैयारी करनी है। आपको बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए पॉलिटिकल साइंस है, वो किसी पेपर के लिए अलग अलग नहीं है। आपने जो नेट का एग्ज़ाम है वो सारा सिलेबस आपका कवर करता है, तो ऐसा कुछ अलग से है नहीं। आप कुछ अलग से पढ़ेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का देख के पढ़ेंगे तो उल्टा आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। इससे अच्छा है आप जो नेट में पढ़ रहे हैं आप उसी को अच्छे से रिवाइज कीजिए, याद करिए अच्छे से। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम 100% उसी सिलेबस से कवर भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। आपको बस राजस्थान जीके अलॉन्ग विद लेके चलनी है और साथ में उसकी तैयारी करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आपको देखिए रिमाइंडर वीडियो है, आप बिल्कुल अपना फॉर्म यदि नहीं भरा है आपने तो आप ज़रूर से जाके भरिए, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।